हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 13 ऑफ आवर ट्रेडिंग सीरीज। गाइस, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने चार्ट पर कभी कभी बड़े अपवर्ड ट्रेंड्स या फिर सडन मार्केट को क्रैश होते देखा होगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, मार्केट क्रैश होने के बाद किस पॉइंट से वापस ऊपर घूमेगा या फिर रनिंग ट्रेंड में हमें एंट्री कहाँ से लेनी चाहिए। आपके इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए आज हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पावरफुल और मैथमेटिकल टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आज के इस सेशन में हम शैलो रिट्रेसमेंट से लेकर के हाई प्रोबेबिलिटी गोल्डन जोन्स तक सब कुछ मास्टर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप फिबोनाची का प्रो ड्रॉ करने लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग जो है ना, वो सिर्फ रैंडम रेड या फिर ग्रीन कैंडल का खेल नहीं है। इसके पीछे एक गहरा ह्यूमन बिहेवियर और मैथमेटिकल पैटर्न होता है। जो प्राइस एक्शन आप चार्ट पर देखते हैं वो असल में बायर्स और सेलर्स के इमोशन का रिफ्लेक्शंस हैं, और ये इमोशन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। चलिए समझते हैं उस मैथ और साइंस को जो इस सप्लाई डिमांड और प्राइस पुलबैक को कंट्रोल करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन की। फिबोनाची सीक्वेंस को डिज़ाइन किया था इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची ने। इसका बेसिक फॉर्मूला है एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, यानी हर नया नंबर पिछले दो नंबर का सम होता है, जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 और इसी तरह के आगे। अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने आए हैं या फिर मैथ्स की क्लास लेने। होल्ड ऑन, इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा जादू है इसके रेशियो। जब आप किसी भी फिबोनाची नंबर को उसके अगले नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.618, जिसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। यही रेशियो पूरे यूनिवर्स में, गैलेक्सी के पैटर्न्स में, सनफ्लावर में और हाँ, फाइनेंशियल मार्केट के पुलबैक पैटर्न्स में भी दिखता है। देखिए, हम ट्रेडिंग चार्ट पर जब भी फिबोनाची टूल्स को यूज़ करते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंस लेवल मिलते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखाती हूँ वो लेवल्स कैसे होते हैं। देखिए, फिबोनाची पहली बात हमको ड्रॉ कैसे करना है। देखो, यहाँ हम टूल्स में आते हैं, थर्ड नंबर पे सबसे पहला ही है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखो, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। पहले जब हम इसको ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से नंबर हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये एडिट आ गया। सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड पे इतने सारे कलर आ रहे हैं, मैं इनको हाइड करती हूँ। देखो, पहले हमने बैकग्राउंड को हाइड कर दिया, अब सिर्फ हमको नंबर दिख रहे हैं। हम इस पर सेटिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या रखना है, यहाँ पे देखो, हम इसको 3 कैटेगरी में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला है सेलो लेवल्स, यानी 0.236 और 0.382। अगर मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो पुल बैक छोटा होगा और मार्केट वहीं से ऊपर निकल जाएगा। इसमें एग्रेसिव बायर्स जल्दी एंट्री ले लेते हैं। तो पहला 0.236 एंड 0.382, यहाँ पे हम एडिट करते हैं 0.236 एंड 0.382। ठीक है, हमने ये लिख दिया। ये दो लेवल हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, जैसे हमको ब्लू चाहिए। ओके, यहाँ पे भी हमने कर दिया इसको ब्लू। अब ये हमारे 2 नंबर हो गए। अब आगे देखते हैं। अभी इनको बाकी को ना हम हाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल, यानी 0.50, 50% का लेवल। वैसे तो कोई फिबोनाची नंबर नहीं है, लेकिन ये एक मेजर साइकोलॉजिकल मिड पॉइंट है। बायर्स और सेलर्स दोनों इस लेवल पर बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं। इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लगाना है 0.5। ये हो गया हमारा 0.5 का लेवल। इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। मान के चलिए हमने इसको हम रेड कर देते हैं या तो येलो कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा 3 नंबर हमने लगा दिया। उसके बाद तीसरा है
गोल्डन जोन यानी 0.618 एंड 0.786, ये प्रीमियम लिक्विडिटी एरिया होता है, एक प्रीमियम लेवल होता है। स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस और बड़े बैंक्स इसी लेवल के आसपास अपनी पोजीशन एंटर करते हैं ताकि उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस में बेस्ट एंट्री मिल सके। तो इसको भी हम कर लेते हैं 0.618 एंड 0.786, यहाँ पे आएंगे 0.618 एंड 0.786। इसका कलर हम कर देते हैं कुछ और, ग्रीन कर, ग्रीन तो कैंडल भी है, ऑरेंज कर दें, ये वाला ऑरेंज कर देते हैं, इसका भी कर देते हैं ये वाला कलर। अब हमारा मिड कलर ये हो गया, और 1 और 0 को हम कर देते हैं सेम कलर का, ये देखो अभी ओके, इसको कर देंगे ओके। अब ये हमारा फिल्म हो गया, सेटिंग हमने कर ली। ये 1 और 0 हमारा हाई और लो का एरिया है, एक हमारा हाई रहेगा, दूसरा हमारा लो रहेगा। ये हमारा गोल्डन जोन है और ये हमारा शैलो लेवल्स है। आप नेचुरल स्पाइरल सिमेट्री को देख सकते हैं। मार्केट भी इसी नेचुरल हार्मनी को फॉलो करते हैं, क्योंकि मार्केट को ह्यूमन बींग चलाते हैं। जब थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर एक ही साथ मार्केट के पुल बैक को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनका कलेक्टिव बिहेवियर इन्हीं नेचुरल मैथमेटिकल लिमिट्स पर आकर सपोर्ट या रेसिस्टेंस ढूंढता है। इसलिए इस टूल को डायनेमिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का किंग कहा जाता है। चलिए चार्ट पे एक बार इसको समझ लेते हैं, अप ट्रेंड में किस तरीके से हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ फिब टूल पर आएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एक वेव ढूंढेंगे। जैसे ये देखिए, ये लो है और ये हाई है, इसको हमने ऐसे किया। यहाँ देखो कहाँ सपोर्ट लिया इसने, 0.5 से, ये लेवल था फिर का, यहाँ सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला गया। हमें स्विंग टू स्विंग मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है, प्राइस आया यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर। यहाँ देखिए, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ करेंगे। प्राइस आया देखो 0.618 लेवल से, एक बार रिजेक्शन लिया, दो बार रिजेक्शन लिया, तीसरी बार भी यहीं से रिजेक्शन लिया इसने। लो टू हाई, जीरो पॉइंट सिक्स वन एट, वन टाइम टू टाइम। जब भी इसको ड्रॉ करेंगे ना, इसमें हमेशा याद रखेंगे कि हमें विक टू विक मार्क करना है, बॉडी टू बॉडी नहीं, विक टू विक। जैसे ये विक है, ये विक है, हम विक को इंक्लूड करेंगे। अब आते हैं डाउन ट्रेंड यानी बेयरिश मार्केट स्ट्रेटजी पर। जब मार्केट क्रैश हो रहा हो और आप एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो ये टूल बिल्कुल अपोजिट तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद हम यहाँ पे सेल की एंट्री लेना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे। देखो अभी हमने फिर क्या किया था, अप ट्रेंड में लो टू हाई मार्क किया था, नीचे से ऊपर किया था ना हमने, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में था। अब हम क्या करेंगे, इसको हाई टू लो मार्क करेंगे और ठीक वैसे विक टू विक मार्क करेंगे हम इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ रिजेक्शन कहाँ से मिला है, हमारे गोल्डन जोन से 0.618 के लेवल से।
यहाँ देख लेते हैं, देखो यहाँ देखते हैं, ये हाई है और ये हमारा लो है। यहाँ रिजेक्शन देखो किस लेवल से आया है, और एक दो जगह देख लेते हैं, देखो यहाँ देखिए, ये हाई टू लो, रिएक्शन देखो 0.618। इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लो। देखो जब भी मार्केट क्रैश होने के बाद थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ, फिर वो रिकवरी कर रहा है। जब वो रिकवरी कर रहा है तब हमें देखना है कि वो किस लेवल पे जाकर के रिजेक्शन दे रहा है। यहाँ देखो, जब इसने यहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल दिखाई है, हमें रिजेक्शन दिया है, तब हमने यहाँ पे एंट्री प्लान किया है। अब देखिए, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर पूरे फिबोनाची सीरीज में कोई एक ऐसा लेवल है जिसे आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो है 61.8% का, जिसे हम कहते हैं गोल्डन पॉकेट जोन। ये जोन रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट के बेस्ट डिस्काउंट प्राइस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जब भी प्राइस इस एरिया में आकर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो समझ लीजिए एक बड़ा बाउंस आने वाला है। इस जोन में आकर एंटर करने से आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और टारगेट बड़ा मिलता है। देखिए यहाँ देखिए 0.618, ये हमारा गोल्डन जोन है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमारा असल कितना बड़ा बनेगा। देखो यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद हमने एंट्री लिया, जब रिजेक्शन कैंडल बन गई उसके बाद हमने सेकंड कैंडल पे एंट्री लिया, हमारा एसएल कहाँ जाएगा, विक के ऊपर हम एसएल रखेंगे। और देखो पहला हम टारगेट क्या रखेंगे, इससे पहले जो स्विंग था हम वहाँ पे रखेंगे। अगर हम उतना भी टारगेट रखते हैं तो 1:4 का हमें मिल रहा है। उसके बाद नीचे देखिए, अगर हम इस वाले को रखते हैं तो 1:5 ऑलमोस्ट हमको मिल रहा है। और यहाँ देखें 1:6 हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप में होल्डिंग कैपेसिटी है तो देखो आप कितना बड़ा टारगेट यहाँ से ले सकते हैं। देख रहे हैं आप, अगर आपने इसको होल्ड किया हो तो देखो कितना बड़ा आपको टारगेट यहाँ से मिल सकता है। लेकिन इतना बड़ा पेशेंस लाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0.618 के लेवल है। अगर हम यहाँ पे भी शॉर्ट प्लान करेंगे, यहाँ पे देखो रिजेक्शन मिला है कंसोलिडेट के बाद में, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, हमारा एसएल हम इस वीक के ऊपर रखेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा प्रीवियस स्विंग 1:3 हो रहा है, उसके बाद हम और नीचे तक जा सकते हैं। देखो 1:6.5 यहाँ पे हमको टारगेट मिल रहा है। तो जब जब आपको 0.618 के लेवल से रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो हमारे टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा और हमें ऐसा छोटा मिलेगा। हम यहाँ पे ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिबोनाची को कभी भी अकेले ट्रेड नहीं किया जाता। अगर आपको अपना विन रेट इम्प्रूव करना है तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन यानी कॉन्फ्लेक्स ढूंढना होगा। इन रूल्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला है हॉरिजॉन्टल एसएनआर ओवरलैप। जो फिब लेवल आप चूज कर रहे हैं, जैसे 0.618, चेक कीजिए कि क्या वहां से पास्ट में कोई स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस था। एक बार देख लेते हैं। देखो हमारा ये 0.618 का लेवल है, उसमें देखो आप एक बार, अगर हम देखें तो ये जो एरिया था, ये देखो ये एक सपोर्ट का एरिया था। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये हमने अपने एसएनआर की क्लास में पढ़ा था। जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा पहला रूल क्या है, जब भी फिब लेवल 0.618 किसी भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया पर आ रहा है तो उसकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब हमको दूसरा क्या देखना है, मूविंग एवरेज। एक बार यहाँ पे हम ईएमए भी लगा के देख लेते हैं कि हमारा ईएमए हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे रहा है। ये देखिए ईएमए लगाया, ये अभी कौन सा ईएमए लगा है भाई, 9 है। मैंने आपको कहा था हम इसको 20 की तरह करेंगे। अब देखो ईएमए 20 देख लीजिए, इसने भी यहाँ से हमें सपोर्ट दे दिया है। ये देखिए पहला हमने क्या देखा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, प्रीवियस जोन था ये। सेकंड हमने क्या देखा, हमारा ईएमए यहाँ पे हमको कंफर्मेशन दे रहा है। तीसरा है डिमिनिशिंग वैल्यूम। देखो जब भी प्राइस पुल बैक लेकर नीचे आ रही हो तो ट्रेडिंग वैल्यूम गिरना चाहिए। अब वैल्यूम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे वैल्यूम को लगाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे आएंगे और वैल्यूम सेलेक्ट कर लेंगे। बस यहाँ पे आके और वैल्यूम हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूम, क्या हमको वैल्यूम कंफर्मेशन दे रहा है। देखो यहाँ पे वैल्यूम ज़्यादा था लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वैल्यूम गिरता गया। यहाँ पे वैल्यूम गिर रहा था, प्रीवियस वैल्यूम से वैल्यूम गिर गया था, हमारी वैल्यूम की कंफर्मेशन भी हो गई। और फोर्थ है कैंडलस्टिक सिग्नल, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। एंट्री तभी लें जब हमें वहां पे कोई बुलिश हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिले। आपकी स्क्रीन पर ये जो टेबल दिख रही है वो अलग अलग फिबोनाची लेवल्स के प्रॉन्स एंड कॉन्स को कैटेगराइज करती है। सबसे पहला है 0.236 एंड 0.382। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, बट ये एक हाई रिस्क ट्रेड होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो गिर सकता है, अप ट्रेंड में है तो अप जा सकता है, तो इसलिए ये एक हाई रिस्क जोन होता है। दूसरा है 0.50, ये मिड पॉइंट होता है बैलेंस करेक्शन का, यहाँ पे थोड़ा सेफ रहता है। अब इसको देख लेते हैं 0.618, ये एक गोल्डन पॉकेट है, प्रीमियम डिस्काउंट जोन होता है। यहाँ पे बहुत लो रिस्क होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा एसएल बहुत छोटा बनता है और ये एक वैल्यू डिस्काउंटेड जोन होता है, इसलिए यहाँ से हमको रिवर्ट भी बहुत बड़ा देखने को मिलता है। तो उसके बाद आता है 0.786, ये जो है वो डीप रिट्रेस एरिया है, बहुत रियरली ये हमको देखने को मिलता है। कभी ऐसा होता है कि 4-5 दिन में कभी एक बार ये सेटअप बन रहा है, एक बार इस लेवल पे हमको ट्रेड मिल रहा है, तो आप 0.618 को ही फोकस कीजिए, ये एक बहुत अच्छा लेवल है। चलिए अब मैं आपको इसका एक हिस्ट्रिकल बैक टेस्टिंग प्रूफ दिखाती हूँ। अगर हम रियल डाटा की बात करें तो हमारी बैक टेस्टिंग दिखाती है कि जब भी हम 61.8% जो कि हमारा गोल्डन जोन है यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं तो इसका विन रेट 72% का होता है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग विन रेट है। वहीं अगर हम 51% की बात करें जो कि एक साइकोलॉजिकल पुल बैक है तो हमारा विन रेट 60% हो जाता है। और जो कि हमारा 38.2% स्टैंडर्ड रिट्रेसमेंट जोन है वहाँ पे हमारा विन रेट 48% हो जाता है। और अगर सैलो करेक्शन की बात करें 23.6% की तो हमारा विन रेट मात्र 35% का होता है। तो दोस्तों आज हमने डे 13 में सीखा कि कैसे फिबोनाची टूल को करेक्ट स्विंग हाई और स्विंग लो से कनेक्ट करते हैं और कैसे हाई विन रेट सेटअप ढूंढते हैं। अब आपका आज का होमवर्क है, अपने ट्रेडिंग के ऊपर जाइए और 5 अलग अलग चार्ट पर फिब टूल्स को ड्रॉ कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और हम मिलते हैं डे 14 में एक और ब्रांड न्यू ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप अर्निंग एंड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर।